नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल विद्या संकल्प पे। आज हम नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6। सो वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 1। सो वेलकम यू ऑल टू ऑन माय चैनल विद्या संकल्प। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर की, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ध्यान से देखिएगा साथियों, एनसीईआरटी को पढ़ने के कई तरीके हैं, बट द मोमेंट यू विल स्टडी इट विद द राइट ट्रैक एंड राइट पाथ यू विल लीड टू सक्सेस। सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज जो आती है हमारे माइंड में, ये वर्ड देखिए आप, सेलेस्टियल बॉडी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, सेलेस्टियल बॉडी दिख रहा होगा। सेलेस्टियल बॉडी अर्थ वर्ड का जो अर्थ है, इसका मतलब ये है कि एनीथिंग दैट इज विजिबल इन द नाइट स्काई, अंधेरे में जो भी आपको दिख रहा है आसमान में, वो सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है। दीज बॉडीज आर मेड अप ऑफ बिग एंड हॉट गैसेस, ठीक है। ज्योग्राफी की शुरुआत हम कर रहे हैं, थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बहुत छोटी सी चर्चा। ज्योग्राफी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से बना है, जी प्लस ग्राफिया। जी मीन्स अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग और फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ, ठीक है। आपने कई बार ये टर्म्स सुने होंगे, जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोइड। तो इन तीन टर्म्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। जियोलॉजी क्या है? जियोलॉजी इज स्टडी ऑफ अर्थ। जियोमेट्री क्या है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ अर्थ। एंड जियोइड, इट इज द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। जियोइड आपने देखा होगा, पोल्स पे हमारी अर्थ जो है वो बल्ज्ड है, मतलब हल्का सा दबी हुई है, चपटी हुई है, ठीक है। अब सेलेस्टियल बॉडी के बाद हम स्टार्स की बात करेंगे। स्टार्स, तारा। सेलेस्टियल बॉडी को हम खोगलिया पिंड भी बोलते हैं, खगोलिया पिंड। उसके बाद हम बात करेंगे तारे की। ध्यान से देखिए, स्टार्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तारा, सूर्य भी एक तारा है, हम आप सभी हम जानते हैं, ठीक है। ये हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। स्टार्स देखिए आप, ध्यान सुनिएगा स्टार्स के बारे में। स्टार्स आर द सेलेस्टियल बॉडी विच हैव ओन हीट एंड लाइट, ठीक है। स्टार्स वो सेलेस्टियल बॉडी हैं जिनकी खुद की हीट है और खुद की लाइट है, ठीक है। दे इमिट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। सन इज अ स्टार। सूर्य सबसे बड़ा स्टार नहीं, इससे पता नहीं कितने बड़े बड़े स्टार्स हैं यूनिवर्स में जिनका अभी तक डिकोडेशन नहीं हो पाया, खोज नहीं हो पाई है, ठीक है। आगे चलेंगे हम धीरे धीरे अपने लेक्चर की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखिए साथियों, आपने एक वर्ड सुना होगा, कंसोलेशन। कंसोलेशन, व्हाट इज कंसोलेशन? कंसोलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार। ध्यान से देखिए इधर पे, कंसोलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। इसमें से एग्जांपल देखिए, ऊर्जा मेजर और बिग बियर, दे आर वन सच कैंसुलेशन, ठीक है। इसमें एक आपने सुना होगा, 7 तारों का समूह जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ ऊर्जा मेजर, ठीक है। अब हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। ध्यान से देखिए इस स्लाइड को दोस्तों। सबसे सोलर सिस्टम का जो सबसे पहला हिस्सा है वो है सूर्य, सन। सन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। बाकी जो उसके आसपास हैं वो सारे प्लैनेट हैं, ठीक है। व्हाट इज प्लैनेट? प्लैनेट जो है हमारा शब्द वो आया प्लैनेटिया, प्लैनेटिया से। प्लैनेटिया का मतलब होता है रिवॉल्विंग अराउंड द सन, वो चीजें जो सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है। इसके लिए एक शब्द है वॉन्डरर्स, ठीक है। planet are that celestial body that do not have their own heat and light। ये जो आठों के आठों प्लैनेट हैं, इनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, ये सन की हीट और लाइट पे जिंदा रहते हैं, ठीक है। इनका जो काम है इस सन की हीट और लाइट पे ही चल रहा है, ठीक है। अब हम अपने प्लैनेट्स के बारे में बात करें, आठों प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं। मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। आगे देखते हैं हम, ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो आठों प्लैनेट्स हैं, ये देखिए। सबसे पहले हम सन की बात करेंगे। सन क्या है? सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। इट हैज बीन मेड अप ऑफ ह्यूज एंड एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, ठीक है। इसके पास एक पुलिंग फोर्स है जो सारे सोलर सिस्टम को बांध के रखता है, ठीक है। सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, बहुत दूर है भाई, 150 किलोमीटर है, ठीक है। और इसलिए हाँ, उसकी हीट की वजह से हम लोग जलते नहीं है। अगर पास होता जैसे चंद्रमा है तो अब तक भस्म हो गए होते भाई, ठीक है। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की, ठीक है। प्लैनेट्स के लिए आपने बचपन में सुना होगा, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। हियर MVEMJSUS, दे ऑल एब्रिविएशन ऑफ द प्लैनेट्स, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग एक एक के बारे में। सबसे पहले हम मरकरी के बारे में बात करते हैं। मरकरी, मरकरी सबसे पहला प्लैनेट है। इट इज नियरेस्ट टू द सन, ठीक है। इट टेक्स 88 days टू कंप्लीट वन राउंड along its orbit around the sun, ठीक है। ऑर्बिट, ऑर्बिट शब्द देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये देखिए ऑर्बिट शब्द। ऑर्बिट शब्द का अर्थ है कि
मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ, ठीक है, थिंग दैट मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ, मतलब वो एक ही लाइन में मूव करता है, एक ही रोटेशन में, ठीक है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो आपको दूसरी इमेज दिखाई थी मैंने सोलर सिस्टम की, ये चीज जो है, ये ऑर्बिट है, ठीक है, ये ऑर्बिट है आपकी, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे मरकरी, ठीक है, मरकरी बाद वीनस। वीनस क्या करता है, देखो ध्यान सुनना वीनस के बारे में। वीनस और अर्थ, इनको ट्विन कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज ट्विन, ठीक है। व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्विन? बिकॉज वीनस शेप एंड साइज इज एज इक्विवेलेंट एज अर्थ, ठीक है। शेप और साइज की बात कर रहा हूं, एटमॉस्फेयर की नहीं, ध्यान रखिएगा ये बात। वीनस और अर्थ को ट्विन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके शेप एंड साइज ठीक है, ठीक है। अब हम अपने अर्थ की बात करेंगे, ठीक है। अर्थ is a blue planet. Why it is called blue Earth? Why it is called blue planet? Because it has 75% of water. It is the third nearest planet, fifth largest planet, and slightly flattened at poles. ध्यान रखिएगा, जिसको हमने geoid से explain किया है, that is slightly flattened at poles, ठीक है। Life is found on Earth because it has the favorable condition that has water and oxygen that is very essential for the light. अब हम बात करेंगे मून के बारे में। मून is a natural satellite that surrounds around the earth, ठीक है, अर्थ। मून वो नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाती है, अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट बना रखा है, उसमें चक्कर लगाती है, ठीक है। मून हमें इतना साफ साफ इसलिए दिखता है बिकॉज मून इज वेरी नियर टू अस, इट इज जस्ट 3,84,400 किलोमीटर्स, ठीक है, इसलिए हमको मून दिखता है, ठीक है। और मून 27 दिन लगाता है अर्थ के अराउंड पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे हर 15 दिन पे हमें एक हिस्सा मून का दिखता है, एक फेस ऑफ साइड अवेलेबल है, ठीक है। और ये नेचुरल सैटेलाइट है एंड वी हैव ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स आल्सो, ठीक है। अब मून के बारे में कहा जाता है कि जो मतलब जब एक महीने में एक बार होता है जो फुल मून दिखता है हमें, फुल मून, and that is called as Purnima, and उसके बाद new moon दिखता है, that is called as Amasya. When I will bring the geography series of geomorphology and all, I will explain you surely about each and everything कि क्यों full moon बनता है, क्यों new moon बनता है, क्यों एकदम ग्रहण लग जाता है, धरती से रोशनी खत्म हो जाती है, ऐसा क्यों क्यों सेंटर के साथ अलाइन हो जाता है सूर्य के साथ, जिससे हमारी सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती है। आई विल टीच एवरीथिंग इन दैट लेसन, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एस्ट्रॉइड वर्ड लिखा हुआ है, एस्ट्रॉइड दिख रहा है आपको, ठीक है। एस्ट्रॉइड जो है, दे आर टाइनी बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन, ठीक है। ये छोटी बहुत सारी अनंत संख्याओं में बॉडीज हैं जो सूर्य के अराउंड चक्कर लगाती है, ठीक है। दे मूव अराउंड द सन, दैट इज अ बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट between two planets. Which two planets? Mars and Jupiter. अर्थ के बाद है मार्स, और मार्स के बाद है एस्ट्रॉइड बेल्ट, फिर है हमारा जुपिटर, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, रुकिए। ये देखिए, ये है आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये रहा आपका मार्स, एक बार देखिए, ये है आपका मार्स, ये है आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। दे आर द कलेक्शंस ऑफ टाइनी बॉडीज। साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि ये वो बॉडीज हैं जो पहले प्लैनेट से बिखर चुकी हैं, मतलब they have been the part of the planet, but due to the explosion they have collected and made a belt, and that is called asteroid belt, ठीक है। अब हम मीटियोइड्स की बात करेंगे। मीटियोइड्स के ऊपर बड़ा मिसकंसेप्शन है भाइयों, बड़ा ही ज्यादा मिसकंसेप्शन है। टूटते तारे से आप लोग विश मांगते ना, ये भगवान यूपीएससी हो जाए तारा देखते ही, वैसे यूपीएससी तो होता नहीं है। तो हम बात करेंगे अब मीटियोइड्स के बारे में, ठीक है। मीटियोइड्स जो हैं उसे हम उगला पिंड कहते हैं हिंदी में। देयर आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स व्हिच मूव अराउंड द सन एंड दीज आर कॉल्ड एज मीटियोइड्स। बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं, इन्होंने एक बेल्ट बना ली है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मीटराइट के एक छोटे से फंक्शन के बारे में। मीटराइट क्या है कि जब ये टूटता है, मतलब ये जो टाइनी रॉक्स हैं, ये जब नीचे की तरफ आती हैं, मतलब जब ये धरती की तरफ मूव होती हैं, तो दे फील अ ह्यूज फ्रिक्शन, बहुत बड़ा फ्रिक्शन लगता है, बहुत ही ज्यादा, मतलब इतनी दूर से आ रही हैं विद हाई स्पीड, तो फ्रिक्शन की वजह से एकदम जलने लगती हैं, ठीक है। आपने मीटराइट लेक के बारे में सुना, आगे आई विल टीच एवरीथिंग इन जियोमॉर्फोलॉजी एज वी विल प्रोसीड आवर क्लास, ठीक है। तो वो जब धरती की तरफ आती हैं, गिरती हैं, तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट आपको दिखती है, तो आपको लगता है टूटता हुआ तारा। भाई टूटता हुआ तो तारा नहीं है, वो मीटरॉइड है, ठीक है। अगली बार से दिखे तो ऐसे विश नहीं मांगना है, उससे यूपीएससी नहीं होगा, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट गैलेक्सी। सबसे पहले है वी हैव सोलर सिस्टम, सॉरी वी हैव अर्थ, देन वी हैव सोलर सिस्टम, देन वी हैव गैलेक्सी, देन वी हैव यूनिवर्स, ठीक है।
गैलेक्सी में क्या है? अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड गैसेस, ठीक है। गैलेक्सी जो है कई सारे स्टार्स का समूह है, ठीक है, कई सारे क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस का समूह है, ठीक है। बिलियंस ऑफ गैलेक्सी, जो बिलियंस ऑफ स्टार्स है उनको मिलकर गैलेक्सी बनती है, ठीक है। हमारी गैलेक्सी कौन सी है? आकाशगंगा। हमारी गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा, ठीक है। और इन अनंत गैलेक्सियों को मिलकर यूनिवर्स बनता है, ठीक है। यूनिवर्स बनता है, ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, पूरे मतलब पूरे ब्रह्मांड जिसकी अभी तक कोई खोज कर नहीं पाया, और देखिए अब साइंस हमें कहाँ तक ले जाती है, आगे कितनी खोज हो पाती है, ठीक है। सो वी हैव अ ग्रेट यूनिवर्स इन द स्काई, ठीक है, विच हैवंट बीन डिकोडेड, ठीक है। तो द ऑर्डर इज अर्थ, देन सोलर सिस्टम, देन गैलेक्सी, देन यूनिवर्स, ठीक है। एक बार हम सेम तरीके से हम लोग प्लैनेट्स की बात करेंगे। प्लैनेट्स का ऑर्डर क्या है? सबसे पहले हमारा कौन सा प्लैनेट है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है वी हैव मरकरी, ठीक है, देन वी हैव वीनस, देन वी हैव अर्थ, देन वी हैव मार्स, देन वी हैव जुपिटर, ठीक है। उसके बाद क्या है भाइयों? जुपिटर के बाद वी हैव सैटर्न, देन वी हैव यूरेनस, देन वी हैव नेपच्यून, ठीक है। इसके लिए शॉर्टकट तो दे रखा है एनसीईआरटी ने, इसको आप रट लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। और एक एक चीज, एक एक फीचर नीचे लिखे हुए थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। आप थोड़ा सा क्वेश्चंस की बात करते हैं, लास्ट पेज पे आ जाइए, एकदम लास्ट पेज पे। हाँ, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्लैनेट नोन एज द अर्थ्स ट्विन। मैंने आपको बताया था शेप एंड साइज में वीनस इक्विवेलेंट टू अर्थ, तो सो वीनस शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सबसे तीसरा जो सबसे पास वाला प्लैनेट रहता है अर्थ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन आप खुद करिएगा, हर चीज अगर स्पून फीडिंग से करा दी जाएगी तो क्या होगा। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू नॉर्थ। इट इज अ एंशिएंट टेक्निक दैट इज यूज्ड in India before the time of era of digital clocks and compass and all the meteorological all the departments that used to go for the weather forecast and all. It is an ancient technique that pole star technique is used to indicate the north direction, ठीक है। Thank you very much for watching this. That's all for the geography NCERT class 1, ठीक है। Keep stay tuned with me on your channel Vidya Sankalp.